और खबर नारायणपुर से है, जहां नक्सली सहयोगियों का सरेंडर हुआ है। 29 नक्सली सहयोगियों ने सरेंडर किया। नक्सली सहयोगी में 7 महिलाएं भी शामिल हैं और एसपी प्रभात कुमार के सामने सरेंडर किया। विकास और मांड बचाने के लिए सरेंडर किया है। तो 29 नक्सली सहयोगियों की तरफ से सरेंडर किया गया है, जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। गांव में क्या चाहिए? गांव में हम लेना और तो नक्सली सहयोगियों की तरफ से सरेंडर किया गया है और एसपी प्रभात के सामने सरेंडर किया। जहां विकास और मांड बचाने के लिए ये सरेंडर की बात को कबूला है। तो ये 29 नक्सली सहयोगी हैं, जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। तो एसपी प्रभात कुमार के सामने सरेंडर किया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हेमंत संचेती हमारे साथ नारायणपुर से जुड़ गए हैं। हेमंत, ये 29 नक्सली सहयोगियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया जाता है, क्या इसके पीछे का मुख्य कारण निकल के सामने आया? जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अबुजुमार के कुतुल, जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है, वहां पे लगभग 10 दिन पहले कोडलियर में एक पुलिस बेस कैंप खोला गया है। पुलिस बेस कैंप खुलने के बाद से इलाके में ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना जागृत होने लगी है, जिसके बाद से ही आज 29 नक्सली सहयोगी, जो उनके लिए भोजन से लेकर खाने की व्यवस्था करना, सामान ले जाने का कार्य करते थे, वो नक्सली उन्होंने सरेंडर किया है। अभी हम एसपी ऑफिस में ही है, यहाँ आपको मैं इस तरफ दिखाता हूँ। ये 29 नक्सली वही नक्सली हैं जिन्होंने नक्सली संगठन का साथ छोड़कर आज मुख्य धारा से जुड़े हैं। इनका कहना है कि वहां पे नक्सलियों द्वारा डरा धमका कर इनसे काम कराया जाता था, इनसे भोजन लाने के साथ साथ वहां सामान वामान ले जाने का कार्य किया जाता था। जब वहां पुलिस कैंप खुला तो इन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीने की इच्छा जाहिर की और पुलिस एसपी प्रभात कुमार के समक्ष आकर सरेंडर किया है। इन्हीं सभी नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि देने के साथ ही उन्हें और भी सहयोग देने की बात कही जा रही है। और इन्होंने मार बचाओ अभियान से जोड़कर कहा है कि इन्हें अब गांव में सड़क के साथ स्कूल, अस्पताल, ये सभी चीजों की मांग इन्होंने की है। बिल्कुल। और हेमंत, अगर इस तरह से जो नक्सली सहयोगी हैं वो सरेंडर करते हैं, तो क्या माना जाए कि अब जो नक्सलवाद है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो एक लक्ष्य सरकार ने तय किया है, ये उसकी प्राप्ति की ओर एक बेहतर कदम माना जा सकता है? जी हाँ, जो लक्ष्य 31 मार्च 2026 का लेकर सरकार चल रही है, उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान होगा, क्योंकि जो बड़े नक्सली कैडर हैं वो जब सरेंडर कर रहे हैं तो गांव में जो नक्सली मिलिशिया का काम करते हैं, वो नक्सली गांव के गांव आ रहे हैं। अभी 2 गांव आए हैं, तो इन गांव, जब इनसे बात हुई तो इनका कहना था अब ये गांव जाकर आसपास के गांव में जो नक्सली संगठन में काम कर रहे हैं गांव के लोग भोले भाले, उन्हें ये बताएंगे और साथ में पुलिस के समक्ष लाके उनका सरेंडर कराएंगे, ताकि वो पुलिस की गोलियों का शिकार ना हो और सामने आकर समाज की मुख्यधारा के साथ रहकर अच्छा जीवन जी सके। और इस इलाके में नक्सलियों का भय डर रहता था। बिल्कुल, नक्सलियों का जो भय डर है उससे इतर हट करके ये नक्सली सहयोगी है जिनकी तरफ से सरेंडर किया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हेमंत। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके में लगातार पुलिस फोर्स के बढ़ते दबाव और लगातार कैंपों की स्थापित हो जाने से इलाके में नक्सल दहशत में कमी आने के बाद से गांव के जो लोग नक्सली सहयोगी होते थे, जिन्हें जो राशन से लेकर उनके कार्य करते थे, वो अब पुलिस के समक्ष सरेंडर करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। अभी कुतुल, जो नक्सलियों की अघोषित राजधानी है, वहाँ कोडलियर में कैंप खुला है। कैंप खुलने के बाद से लगभग 2 गांव के 29 लोग एसपी ऑफिस सरेंडर करने पहुंचे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही ग्रामीण हैं जो नक्सली दहशत और भय के चलते उनका सहयोग दिया करते थे, उनका राशन से लेकर उनके सामानों को लाने ले जाने का कार्य किया करते थे। लेकिन अब उस इलाके में पुलिस की पहुंच के बाद से ही वे सभी पुलिस के साथ जुड़ते हुए आज सरेंडर करने पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 7 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष नक्सली। कुछ इसमें आप देखेंगे नौजवान युवकों की संख्या ज्यादा दिख रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि नक्सली गांव के युवाओं के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हुए उन्हें अपने संगठन से जोड़ते थे। वहाँ पे हम लोग को नक्सलियों का परेशान था, इसलिए मैं यहाँ कैंप से यहाँ भेजा गया है, यहाँ सिलेंडर होना बोल के, एसपी साहब से मिल के आना बोल के। तो पहले कैंप नहीं था तो कितना दिक्कत होता था वहाँ पे? पहले कैंप नहीं था तो बहुत वहाँ दिक्कत होता था, ये काम करो वो काम करो, जैसा कि
रोड का सुविधा नहीं था, इसलिए कि आंगनबाड़ी नहीं था, स्कूल नहीं था, पानी टंकी नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि अब जब नगर नक्सली उनके पास आएंगे तो ये उनका विरोध करेंगे। यह जो विरोध कहने वाली बात है, यह अबूझमाड़ के बदलते तस्वीर की बात है। हेमंत संचेती, जी मीडिया, नारायणपुर।